हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में सबसे ऊंचा, लंबा और बड़ा। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH44। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और NH44 से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जो NH44 है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग की जो लंबाई है वह है 3745 किलोमीटर और यह जो राजमार्ग है वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए भारत के 11 विभिन्न राज्यों से होता हुआ दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। और भारत का जो दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वह है NH27, ये भी आप याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है वह है गुजरात। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस प्रश्न से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य कि जो गुजरात है यह सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है और गुजरात की जो तट रेखा की लंबाई है वह है 1600 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। आज का अगला प्रश्न, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह है छिलका झील। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और छिलका झील से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह झील क्या है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है वुलर झील। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और वुलर झील से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह वुलर झील है जो क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और यमुना नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह कौन सी है, यमुना नदी है, जो बाद में क्या होती है, प्रयाग जाकर गंगा से जाकर मिल जाती है। आज का अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और गोदावरी नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो गोदावरी नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मुहाना करती है। और दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वह है कृष्णा नदी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वह है राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और राष्ट्रीय पुस्तकालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता और इस पुस्तकालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1948 में। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी सुरंग है वह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है वह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो सबसे ऊंचे स्थान पर बनी लंबी सुरंग है वह है अटल सुरंग जिसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है वह है भूपेन हजारिका सेतु। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत का जो सबसे लंबा नदी पुल है वह है भूपेन हजारिका सेतु। यह पुल क्या है, लोहित नदी पर बनाया गया है जो कितना किलोमीटर लंबा है, 9 किलोमीटर लंबा है। और जो ये लोहित नदी है वह क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, उपनदी है।
आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और गंगा नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। तो इस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, जो आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और ये जो हीराकुंड बांध है यह क्या है? महानदी पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वह है मध्य प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। आज का अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वह है सिक्किम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वह है सिक्किम, और भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे आबादी वाला शहर है वह है मुंबई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वह है मरीना बीच। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो मरीना बीच है वह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है टिहरी बांध। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? तो भारत का जो उच्चतम झरना है वह है कुंचिकल झरना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है वह है कुंचिकल झरना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट, और यह कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान है वह है परमवीर चक्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह है भारत रत्न। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और भारत रत्न से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह है भारत रत्न पुरस्कार, और भारत रत्न की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1954 में। तो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वह है स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब के भी नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब है, जो कि क्या है? पंजाब राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा अखबार कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा अखबार कारखाना है वह है नेपानगर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह है माजुली द्वीप। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला
कहाँ लगता है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है वह लगता है सोनपुर बिहार में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत का जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला है वह लगता है सोनपुर बिहार में, और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? छत्तर मेले के नाम से पुकारते हैं। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह है कुतुब मीनार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब सम्मिलित किया था? तो इसे किया था 1993 में। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है थार रेगिस्तान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये जो थार मरुस्थल है यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वह है कैलाश मंदिर, जो कि पत्थरों को काटकर बनाया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, और यह महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वह है जामा मस्जिद। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, और ये जो जामा मस्जिद है वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है गॉडविन ऑस्टिन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो पर्वत चोटी है इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, और कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह है सुंदरवन डेल्टा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा नदी द्वारा बनाया गया है, और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। यहाँ पर अधिकतर सागौन के वन पाए जाते हैं। और जो ये मिजोरम है वह प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वनों से आच्छादित प्रदेश है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है मुंबई बंदरगाह। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, और ये भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वह है मासिनराम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। मासिनराम मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक पहाड़ी है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह है हुबली स्टेशन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वह है बुलंद दरवाजा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो बुलंद दरवाजा है यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह है स्टैचू ऑफ
यूनिटी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यह मूर्ति सरदार सरोवर बांध के पास गुजरात राज्य में स्थित है, और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और विकास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होती है। आज का अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जिला है वह है कच्छ का गुजरात। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है नई दिल्ली। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है वह है फतेह बुर्ज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि भारत का जो सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है वह है फतेह बुर्ज, और यह पंजाब राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वह है गोविंद सागर झील। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि जो गोविंद सागर झील है यह हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में एक जलाशय है। इसके निर्माण के लिए जो भागड़ा बांध है वह जिम्मेदार है, और यह किस पर स्थित है? यह स्थित है सतलुज नदी पर। आज का अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वह है विवेक एक्सप्रेस। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य कि जो विवेक एक्सप्रेस है वह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच यह ट्रेन 4189 किलोमीटर लंबा सफर तय करती है। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध क्षेत्र है वह है सियाचिन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, तो सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाले युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, और यह भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो क्रिकेट मैदान है वह है चेल क्रिकेट मैदान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, तो जो एक चेल क्रिकेट ग्राउंड है यह चेल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक क्रिकेट मैदान है। इस मैदान की जो स्थापना है उसे 1893 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह द्वारा की गई थी। समुद्र तल से 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मैदान दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। आज का अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा गुंबज है वह है गोल गुंबज। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि जो एक गोल गुंबज है वह भारत की सबसे बड़ी गुंबददार संरचना है। यहां प्रत्येक छोटी ध्वनि की गूंज खत्म होने से पहले कई बार सुनी जा सकती है। यह वास्तुशिल्प आश्चर्य 1656 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में बनाया गया था। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।